साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप लोगों के समक्ष हमारे चैनल के द्वारा संविधान के सभी अनुच्छेद तो आपके इस चैनल पे डाल दिए गए हैं। अब आता है भारत का संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ क्या हैं, उनके विषय में आप लोग जानेंगे विधिवत रूप से। और दुख की बात ये कहनी पड़ रही है कि संविधान देश में लागू नहीं किया जा रहा, ना संविधान के अनुसार कोई कार्य किया जा रहा है। अगर संविधान लागू नहीं किया जाएगा तो फिर वही राजतंत्र आ जाएगा। और आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं संविधान क्या चीज़ है, इसलिए आप लोगों को संविधान जानना अति आवश्यक है। तो इसलिए संविधान जानने के लिए आप हमारा वीडियो अवश्य ही देखते रहें। तो आइएगा, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 भारत के राज्य। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। वे राज्य जो आंध्र राज्य अधिनियम 1953 की धारा 3 की उपधारा 1 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 में आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 की प्रथम अनुसूची में और आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1968 की अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 का द्वितीय अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। दूसरा है असम। वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले असम प्रांत खासी राज्यों और असम जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 की अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। और वे राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 की धारा 3 की उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट हैं। और वे राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 की धारा 5, 6 और धारा 7 में वे निर्दिष्ट हैं। तीसरा आता है बिहार। वे राज्य क्षेत्र जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो बिहार प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो उस प्रांत के भाग में रहे हों। और वे राज्य क्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 1 के खंडका में वे निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के अंतरण अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट हैं। और वे राज्य क्षेत्र बीज के अंतर्गत नहीं हैं जो प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड खा में वे निर्दिष्ट हैं। गुजरात। वे राज्य क्षेत्र जो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 की धारा 3 की उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट हैं। पांचवा है केरल। वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट हैं। 6 है मध्य प्रदेश। वे राज्य क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 की उपधारा 1 में तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र का अंतरण अधिनियम 1959 की प्रथम अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं, किंतु इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में वे निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र नहीं है। 7 तमिलनाडु। वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे जो मानो उस प्रांत के भाग रहे हों। और वे राज्य क्षेत्र
जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 4 में तथा आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं है, जो आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 की धारा 3 की उपधारा 1 और धारा 4 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, और शेष वे राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा 1 के खंड खा, धारा 6 और धारा 7 की उपधारा 1 के खंड खा में वे निर्दिष्ट हैं, और वे राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 की प्रथम अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। 8 महाराष्ट्र, वे राज्य क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं है, जो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 की धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। 9 कर्नाटक, वे राज्य क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 60 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं है, जो आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1968 की अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। उड़ीसा से वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रांत में समाविष्ट थे, इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों। 11 पंजाब, वे राज्य क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 11 में निर्दिष्ट हैं, और वे राज्य क्षेत्र जो अर्जित राज्य क्षेत्र विलयन अधिनियम 1960 के प्रथम अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र राज्य इसके अंतर्गत नहीं है, जो संविधान नवा संशोधन अधिनियम 1960 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं, और वे राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1, धारा 4 और धारा 5 की उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट हैं। 12 राजस्थान से वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 की धारा 10 में वे निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959 की प्रथम अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। 13 उत्तर प्रदेश, वे राज्य क्षेत्र जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो संयुक्त प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट थे, या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों। वे राज्य क्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड खा में वे निर्दिष्ट हैं, और वे राज्य क्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड खा में वे निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की धारा 3 उपधारा 1 के खंड का में वे निर्दिष्ट हैं, और वे राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड का में वे निर्दिष्ट हैं। 14 पश्चिम बंगाल, वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो पश्चिमी बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे, या इस प्रकार शासित थे मानो उस प्रांत के भाग रहे हों, और चंद्रनगर विलयन अधिनियम 1954 की धारा 2 के खंडगा में तथा यथा परिभाषित चंद्रनगर का राज्य क्षेत्र और वे राज्य क्षेत्र जो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 की धारा 3 के उपधारा 1 में समाविष्ट हैं। 15 जम्मू कश्मीर, वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जम्मू कश्मीर देशी राज्य में समाविष्ट था। नागालैंड, वे राज्य क्षेत्र जो नागा राज्य अधिनियम 1962 की धारा 3 की उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट हैं। 17 हरियाणा, वे राज्य क्षेत्र जो
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट हैं और वे राज्य क्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट हैं। 18 हिमाचल प्रदेश वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार शासित थे मानो वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाले प्रांत रहे हों और वे राज्य क्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 5 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट हैं। मणिपुर वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह मणिपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो। त्रिपुरा 20 त्रिपुरा वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह मणिपुर के नाम से ज्ञात आयुक्त वाला मुख्य प्रांत रहा हो। 21 मेघालय वे राज्य क्षेत्र जो संविधान पुनर्गठन अधिनियम 1971 की धारा 5 में निर्दिष्ट है। 22 सिक्किम वे राज्य क्षेत्र जो पंजाब संविधान 37वां संशोधन अधिनियम 1975 के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम में समाविष्ट थे। मिजोरम 23 मिजोरम वे राज्य क्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 की धारा 5 में निर्दिष्ट है। 24 अरुणाचल प्रदेश वे राज्य क्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 की धारा 60 में निर्दिष्ट हैं। 25 गोवा वे राज्य क्षेत्र जो गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 की धारा 3 में निर्दिष्ट हैं। 26 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र। 27 उत्तराखंड वे राज्य क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट है। 28 झारखंड वे राज्य क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट हैं। 29 तेलंगाना वे राज्य क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 3 में निर्दिष्ट हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले दिल्ली के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था। 2 अंडमान और निकोबार द्वीप वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था। लक्षद्वीप वह राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 6 में निर्दिष्ट है। दादरा और नगर हवेली वह राज्य क्षेत्र जो 11 अगस्त 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली में समाविष्ट था। 5 दमन दीव वे राज्य क्षेत्र जो गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 की धारा 4 में निर्दिष्ट है। पांडिचेरी वे राज्य क्षेत्र जो 16 अगस्त 1962 से ठीक पहले भारत में पांडिचेरी कारिकल माही और यमन के नाम से ज्ञात फ्रांसीसी बस्तियों में समाविष्ट थे। 7 चंडीगढ़ वे राज्य क्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 4 में निर्दिष्ट है। तो ये रही भाई आप लोगों की पहली अनुसूची भारत के राज्य, और दूसरी अनुसूची अब आगे बताई जाएगी। अब आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि किस प्रकार से बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना की है, और बाबा साहब के द्वारा बताए हुए अगर संविधान हम लोग नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं जानेंगे। तो इसलिए साथियों हमें संविधान जानना है बहुत ही आवश्यक होगा। और आइएगा, अब आज का विचार हमारा यहीं तक है।